मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा फोकस रहेगा डेकोरेटर्स में, और हम लोग डेकोरेटर्स का कंसेप्ट क्या है उस पर बिल्ड करेंगे, और एक डेकोरेटर का एग्जांपल हम लोग स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने एक फंक्शंस के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर बनाया है, उसका लिंक भी है ऑलरेडी आपके इस पेज पे, आप उस पे जाके वापस रिवाइज कर सकते हैं। पर मैं आपको जो समरी है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो एक बार वापस इधर पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल में हम देख रहे हैं दो फंक्शंस डिफाइंड है, और ग्रीटिंग्स करके एक तीसरा फंक्शन है जो कि एक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। तो फंक्शन जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है पाइथन में, और आप उसे पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट की तरह। एक बार आपके पास वो फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट आ गया है तो आप उसको इन्वोक कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू को फिर आप यहाँ फाइनली रिटर्न करते टाइम फॉर्मेट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इन्वोक किया हमने, हेलो इंग्लिश और हेलो स्पेनिश को, और एलियन और मार्शियन दिया, तो अलग अलग वैल्यूज़ प्रिंट हो गई बेसिस ऑफ जो फंक्शन आपने पास किया उसके हिसाब से। काफ़ी सिंपल है। अगला एक नेस्टेड फंक्शन का कंसेप्ट जो है वो वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो इधर पे टॉप लेवल फंक्शन हेलो है, जिसके अंदर में दो फंक्शंस डिफाइंड है, हेलो इंग्लिश और हेलो स्पेनिश। और अगर लैंग्वेज इंग्लिश है तो हमारा ये हेलो इंग्लिश फंक्शन रिटर्न होगा, अदरवाइज हेलो स्पेनिश फंक्शन रिटर्न होगा। तो अगर हमने इस हेलो फंक्शन को इंग्लिश करके पास करके इन्वोक किया तो हमें एक फंक्शन मिलेगा रिटर्न में जो कि हेलो इंग्लिश को रेफ़र करना चाहिए। उसको हम प्रिंट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो टॉप लेवल हेलो फंक्शन है उसके लोकल स्कोप में हेलो इंग्लिश करके फंक्शन है अंदर में, उसको रेफ़र कर रहा है। और अगर हमारा जो हेलो फंक है उसको हमने इन्वोक करके प्रिंट करने की कोशिश की तो हमें ये फॉर्मेटेड ये हमें हेलो मिल जाएगा, क्योंकि वो हेलो इंग्लिश को रेफ़र कर रहा है अंदर के लोकल स्कोप में। तो ये दो कंसेप्ट्स अगर आपको क्लियर रहे फंक्शन के बारे में तो डेकोरेटर समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहला वर्जन ऑफ डेकोरेटर को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे कि ये हो क्या रहा है इसमें। तो आप शुरुआत करिए ये हेलो फंक्शन से, और हेलो फंक्शन कुछ कर नहीं रहा है, एक सिंपल चीज़ रिटर्न कर रहा है। अब मान लीजिए हर बार जब मेरा हेलो फंक्शन कॉल हो, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर कुछ और चीज़ इन्वोक हो और फिर बाद में हेलो हेलो इन्वोक हो। ऐसा करने के लिए मैंने एक डेकोरेशन क्लास लिखा है, डेकोरेशन फंक्शन लिखा है जो कि एक फंक्शन लेता है, और ये एक नेस्टेड फंक्शन इसके अंदर में डिफाइंड है। वो नेस्टेड फंक्शन कर क्या रहा है, जो डेकोरेशन को जो फंक्शन पास हुआ है उसको इधर इन्वोक कर रहा है, और डेकोरेशन फंक्शन जो है फाइनली ये नेस्टेड फंक्शन जो फंक्शन है उसको रिटर्न कर रहा है। तो मूल रूप से होगा ऐसा कि डेकोरेशन को जब कॉल करेंगे कोई फंक्शन देके तो वो खाली नेस्टेड फंक्शन को रिटर्न करेगा, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट अभी तक नहीं किया होगा उसने। फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तब फंक कॉल होगा। तो इस नेस्टेड फंक्शन जो है नेस्टेड फंक, उसके पास जो डेकोरेशन फंक्शन को जो फंक कॉल हुआ था उसका रेफरेंस है उसके अंदर में, लेकिन उसको अभी तक इन्वोक नहीं किया है। ये आपको ध्यान देना होगा इस पॉइंट पे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमने डेकोरेशन के अंदर हेलो भेजा तो उसका जो हमें रिटर्न वैल्यू होगी वो एक नेस्टेड फंक ही होगी। वो हमने स्टोर कर लिया है t_hello को, डेकोरेटेड हेलो की तरह मान लीजिए इसको, और ये एक नेस्टेड फंक्शन हमें रिटर्न हुआ है। तो इसको अगर हमने इन्वोक करने गए उस टाइम पे हमारा ये फंक जो है वो एक्चुअली इन्वोक होगा, जो हमने पास किया था जो कि हेलो है। थोड़ा कंफ्यूजिंग
लग रहा होगा तो इसको हम लोग एक डेमो की तरह भी इसको एक बार चेक करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है, ये हमारा V0 वर्जन है। ये नेस्टेड फंक्शन के अंदर जस्ट मैंने एक प्रिंट डाल दिया है, और बोलिए तो यहाँ पर भी एक प्रिंट डाल देंगे और इसके इधर पे भी प्रिंट डाल देंगे, और इसको थोड़ा वर्बोजली इसमें कुछ और चीज़ें लिख देते हैं। तो मान लीजिए इस तरह से हो गया है। हमने 2 प्रिंट्स इस डेकोरेशन के अंदर डाले हैं और एक प्रिंट नेस्टेड फंक्शन के अंदर डाला है, और अब हमने उसके बाद डेकोरेशन को हेलो पास किया है और डेकोरेशन हेलो को फिर फाइनली इन्वोक किया है। तो मान लीजिए अगर मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया d_hello को और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो आप नोटिस करेंगे कि डेकोरेशन 1 और डेकोरेशन 2 प्रिंट हुआ है, लेकिन अभी तक फंक कॉल नहीं हुआ है, क्योंकि इसने तो खाली फंक्शन डिफ़ाइन किया है। फंक्शन डिफ़ाइन करने से फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। फंक्शन तो तब एग्जीक्यूट होगा जब आप वो फंक्शन को इन्वोक करोगे पैरेंथेसिस देके। तो नेस्टेड फंक्शन तो खाली डिफ़ाइन हुआ है यहाँ पे, उसका एग्जीक्यूशन तो तब होगा जब ये रिटर्न जहाँ पर भी हुआ है उधर पे उसको इन्वोक किया जाए। तो ये रिटर्न जो हो रहा है ये तो डेकोरेशन के अंदर से हो रहा है, ये तो डेकोरेशन फंक्शन का जो इन्वोकेशन है वो ये नेस्टेड फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो हमारा ये जो d_hello है उसके अंदर में ये नेस्टेड फंक रिटर्न हो जाएगा, जो कि अंदर का फंक्शन है लोकल स्कोप में डेकोरेशन फंक्शन के। और उसको जब हम लोग इन्वोक करेंगे यहाँ से, तो आपका एक्चुअली इसके अंदर में जो चीज़ें हैं वो कॉल होगा। तो आपको एक बार वापस ये चला के दिखाता हूँ, पर इस बार हम लोग ये फंक्शन जो हमें रिटर्न हुआ है नेस्टेड फंक उसको इन्वोक करेंगे। तो इस बार आपने देखा कि ये 2 तो पहले भी हुए थे, लेकिन इस बार वो इनसाइड नेस्टेड फंक में गया और उसने फाइनली प्रिंट भी किया हेलो, क्योंकि ये फंक जो था वो जो हमारा हेलो पास किया है वो हेलो पास करने के कारण वो हेलो इन्वोक हुआ, और वो हेलो इन्वोक करने के टाइम प्रिंट करता है हेलो, तो वो हेलो प्रिंट हो गया। अब इसको बहुत हाई लेवल पे समझेंगे तो डेकोरेटर का कंसेप्ट ये है कि कोई एक फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आप उसको एनरिच कर रहे हैं, उस फंक्शन को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने की केपेबल बना रहे हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ करने की केपेबल बना रहे हैं एक दूसरा फंक्शन के अंदर रैप करके उस पहले फंक्शन को। तो जो फंक्शन को डेकोरेट करना है वो ये हो गया, आर्गुमेंट की तरह पास करना है, और एनरिच करने के लिए आपने एक डेकोरेटर फंक्शन डाल दिया। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये सबसे लोएस्ट सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ डेकोरेटर जो हो सकता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि हमारा ये वाला जो डेकोरेटर था उसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास कर सकते थे हमारे हेलो मेथड को। तो आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए हमें स्टार आर्स और स्टार के वार्स का यूज़ करना होगा। अगर इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझ आपको नहीं आइडिया है कि ये कैसे काम करते हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर बनाया था मैंने, जिसमें काफ़ी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वो क्या होता है, अनपैकिंग ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, और उसका लिंक भी दिया है यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए अगर डाउट है तो, और फिर आपको ये वीडियो बहुत क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो हेलो है वो एक नेम लेता है और एक कीवर्ड आर्गुमेंट लेता है जो कि सरनेम की है, और उसको प्रिंट करेगा हेलो फिर नेम और फिर सरनेम। ठीक है।
और हमारा डेकोरेशन जो है वो अभी भी सिमिलर है। डेकोरेशन फंक्शन जो है वो फंक लेगा जो कि हेलो होगा हमारे केस में, और नेस्टेड फंक्शन क्योंकि रिटर्न हो रहा है उसको हेलो के आर्ग्यूमेंट्स भेजने होंगे। तो अगर नेस्टेड फंक्शन को स्टार आर्क्स और स्टार स्टार के आर्क्स जो भी मिलेगा वो फंक को अप्लाई कर देगा। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमारा जो डेकोरेटर है वो तो अल्टीमेटली नेस्टेड फंक्शन ही रिटर्न करेगा। तो अगर हमारे को फंक कॉल करना है आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भेज के, तो हमारे को तो नेस्टेड फंक्शन को ही वो आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि पास कर देगा वो फंक को, क्योंकि अल्टीमेटली ये डी अंडरस्कोर हेलो जो है वो आपको नेस्टेड फंक कॉल करेगा। डेकोरेटेड फंक्शन जो है डेकोरेटेड हेलो वो आपको अल्टीमेटली तो उसी पे आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। आपको हेलो को डेकोरेट कर रहे हैं आप, और फिर एक फंक्शन मिल रहा है आपको हेलो को डेकोरेट करने के बाद, उस पे आप आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हो। तो आपको वो आर्ग्यूमेंट्स कहाँ जाएंगे? नेस्टेड फंक के अंदर जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, और वो आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आप फंक को पास कर दो फिर। तो फंक तो हमारा ओरिजिनल हेलो फंक्शन है। हमारा इंटेंशन भी यही है कि हमें अल्टीमेटली हेलो फंक्शन जो है हमारा, जो फंक्शन को डेकोरेट कर रहे हैं उसको हमें आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भेजने हैं डेकोरेशन होने के बाद। तो इसका मतलब है हमारा नेस्टेड फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे जो कि फंक्शन के अंदर उसको पास कर देगा, तो हमारे फंक्शन को मिल जाएंगे वो। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए, आर्ग्स और केवार्ग्स जो होता है वो आपका टपल और डिक्शनरी होता है, और यहाँ पर जब हम लोग स्टार लिख रहे हैं इस चीज़ को, इसका मतलब है हम उस टपल को अनपैक कर रहे हैं और उस डिक्शनरी को अनपैक कर रहे हैं, और फिर वो फंक कॉल हो रहा है। ये सब चीज़ें हमारे उस पिछली वीडियो में है जो कि आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर मैंने बनाई है, तो आप वो एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो डी अंडरस्कोर हेलो मिला है, अगर हम उसको आर्ग्यूमेंट भेजेंगे एल्बर्ट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भेजेंगे सरनेम इक्वल टू आइंस्टाइन, तो हमारा हेलो जो है उसको ये दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में। तो हो ये रहा है कि डी हेलो में एल्बर्ट और सरनेम इक्वल टू आइंस्टाइन भेजा, तो हमें ये नेस्टेड फंक्शन जो रिटर्न हुआ था उसके अंदर में हम लोग ये कीवर्ड एल्बर्ट और आर्ग्यूमेंट एल्बर्ट और कीवर्ड सरनेम इक्वल टू आइंस्टाइन करके आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये फंक को आपका वो सेम आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर देगा, मतलब कि हेलो को मिल जाएगा एल्बर्ट और सरनेम इक्वल टू आइंस्टाइन। और एक बार हेलो को एल्बर्ट और आइंस्टाइन मिल गया सरनेम में, तो वो हेलो एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिंट कर देगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है पहली बार में, लेकिन अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्लियर है और अनपैकिंग ऑपरेटर क्लियर है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आपको एक बार इसको बस चला के देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। इसको मैं यहाँ पर रन करके भी दिखा सकता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। तो सेम चीज़ है जो हमने ऑलरेडी देखा था, और यहाँ पर बस हमने प्रिंट किया है इनसाइड नेस्टेड फंक्शन को, जिसके कारण वो एक एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है, और फाइनली हमारा हेलो एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिंट हुआ इधर से। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एनहांसमेंट कर दिया है हमने हमारे डेकोरेटर वर्जन V1 में। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने की ये है कि हमारा जो फंक है, जो कि ओरिजिनल हमारा जिस फंक्शन को हम डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हेलो है इस केस में, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है यहाँ पे। वो जो भी कर रहा है वो प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए इस फंक्शन को डेकोरेट होने के बाद भी वही वैल्यू रिटर्न करनी है जो कि ओरिजिनली फंक्शन ने रिटर्न करेगा, तो हमें इसके अंदर में उसे रिटर्न कराना पड़ेगा
अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ रिटर्न हो रहा था, तो हमें उस नेस्टेड फंक्शन को भी सेम चीज़ रिटर्न कराना होगा जो कि फंक से रिटर्न हो रहा है। तो अगला एनहांसमेंट जो वर्जन 2 में है वो यही है कि मान लीजिए प्रिंट करने के बदले अगर हमारा हेलो फंक्शन रिटर्न करे कोई चीज़ जो कि इस केस में सेम ही चीज़ है, वो स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है, फॉर्मेटेड वैल्यू जो है प्रिंट करने के बजाय वो रिटर्न कर रहा है। तो हमारा नेस्टेड फंक्शन ने भी अगर वो चीज़ रिटर्न करनी है तो उसने वो फंक की वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण हम जब ये डेकोरेटेड हेलो फंक्शन को जब हम लोग इन्वोक करेंगे आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पेज के, तो जो हमें स्ट्रिंग मिलेगी रिटर्न वैल्यू में, हम उसे प्रिंट करने जाएंगे तो हमें सेम वैल्यू प्रिंट होके दिखेगी यहाँ पर। तो ये हमारा एक छोटा और माइनर एनहांसमेंट हो गया वर्जन 2 में, जिसमें कि हम जो ओरिजिनल फंक्शन है जिसको डेकोरेट कर रहे हैं, अगर वो कुछ रिटर्न करे तो डेकोरेटेड फंक्शन में भी वो रिटर्न कर सेम वैल्यू रिटर्न हो पाए, उसके लिए हमें ये करना पड़ता है, यहाँ रिटर्न करना होगा और ये जो भी रिटर्न करेगा ये ओरिजिनल फंक्शन, वो आपको रिटर्न होके मिल जाएगा डेकोरेटेड फंक्शन में। अब फाइनल एनहांसमेंट जो है वो डेकोरेटर का कंसेप्ट जो है हमारा, उसको यूज़ करेंगे। तो डेकोरेटर का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप किसी फंक्शन जो है जिसको डेकोरेट करना चाहते हैं उसको, मान लीजिए इस केस में ये हेलो ओरिजिनल फंक्शन है और हमारा ये डेकोरेशन जो फंक्शन है उससे हमें डेकोरेट करना है, तो हमें खाली @डेकोरेशन इधर लिख देंगे और उसके बाद हम हेलो को इन्वोक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेकोरेशन के अंदर में ये हेलो चले जाएगा और वो रिटर्न होगा आपको नेस्टेड फंक्शन की तरह। तो ये हम जो V2 तक जो कर रहे थे, ये जो कर रहे थे डी हेलो निकालने का काम, ये वाला चीज़ ये ऑटोमेटिकली होने लगेगी उस @डेकोरेशन के कारण, ये अपने आप हो जाएगा। और उसका प्रूफ है, यहाँ पर हमने हेलो को कॉल किया एल्बर्ट और सरनेम आइंस्टाइन डाल के, और जो वैल्यू रिटर्न हुई है उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, तो आपका इनसाइड नेस्टेड फंक और हेलो एल्बर्ट आइंस्टाइन ये दोनों आएगा। तो काफ़ी सिंपल है ये। अगर एक बार आपको डेकोरेटर का आपको समझ में आने लगे कि ये किस तरह बिहेव करता है, तो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं काफ़ी इफ़ेक्टिवली। डेकोरेटर के यूज़ केसेस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये डेकोरेटर्स को यूज़ कैसे किया जा सकता है कोई रियल यूज़ केस के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे डालिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम। फिर मिलेंगे। टिल देन बाय।